नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर को देखते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है, छतरपुर में बाजार क्षेत्र में फैली समस्याओं के निराकरण का रास्ता अब साफ हो सकता है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि एकजुट होकर इन समस्याओं के समाधान के लिए सड़क पर निकले। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, कलेक्टर मोहित बुंदस और एसपी तिलक सिंह ने छतरपुर के व्यापारियों के साथ एक साझा बैठक की और इस बैठक के दौरान प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद इन समस्याओं के निराकरण की एक रूपरेखा भी तैयार की गई। छतरपुर की गल्ला मंडी में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर खुलकर चर्चा हुई। उदाहरण के लिए बाजार क्षेत्र में पसरे अतिक्रमण को हटाने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई गई और तय किया गया कि आने वाले बुधवार से प्रशासन इस अतिक्रमण को हटा देगा जो दुकानदारों ने अपने सामने बना रखा है। इसके लिए 3 दिनों तक प्रचार किया जाएगा और व्यापारियों से अपील की जाएगी कि वे स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें। इसके साथ ही व्यापारियों की मांग पर एक सुलभ शौचालय बनाने का निर्णय भी लिया गया। कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया जहां पर सुलभ शौचालयों का निर्माण किया जाना है। कुछ स्थानों को पार्किंग पॉइंट के रूप में भी चिन्हित किया गया। विधायक आलोक चतुर्वेदी के सुझाव पर शहर के पुराने शिक्षा विभाग इलाके में, पुरानी तहसील क्षेत्र में और आयुर्वेदिक औषधालय गल्ला मंडी इलाके में पार्किंग पॉइंट डेवलप करने की बात कही गई। इसके अलावा जो टैक्सियां हैं उनके रूट डिवाइडेशन की चर्चा हुई कि इनका रूट जो है वो वितरित किया जाएगा ताकि एकदम से पूरी टैक्सियां एक ही इलाके में घुसकर जो है ट्रैफिक को बर्बाद ना कर सकें। इसके साथ ही बाजार क्षेत्र में गुंडागर्दी को बंद करने और डायरियों पर चल रहे ब्याज कारोबार को बंद करने की चर्चा भी हुई, जिसमें एसपी ने सख्त कदम उठाने की बात कही। बैठक के बाद विधायक आलोक चतुर्वेदी की अगुवाई में कलेक्टर मोहित बुंदस और एसपी तिलक सिंह के साथ 50 से अधिक गणमान्य नागरिकों ने गल्ला मंडी, चौक बाजार, गोवर्धन टॉकीज इलाके पर पैदल भ्रमण किया और इन इलाकों में पसरे अतिक्रमण को चिन्हित किया। उन्होंने रामगली बजरिया में घूमकर भी यहां के अतिक्रमण के हालातों को देखा और व्यापारियों से जाकर अपील की कि वो अपने अतिक्रमण 3-4 दिन के भीतर स्वतः ही हटा लें। कुल मिलाकर छतरपुर के मुख्य बस्ती वाले इलाके में पसरे अतिक्रमण के कारण जो समस्याएं निर्मित हो रही हैं उसको लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधि के माध्यम से उठाया गया ये कदम सराहनीय लग रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि इसका समाधान कितने दिनों में होता है। और जिले के सभी थाना प्रभारियों के बारे में अवगत कराया जाएगा और बिना किसी शिकायत के भी अगर हमारे संज्ञान में आता है तो उनके घरों की तलाशी दी जाएगी और कार्रवाई। सर, गुंडों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसमें शहर में शांति बनी रहती है। गुंडों के खिलाफ तो शिकायत मिलती है तो उनके जुलूस निकालना, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना हमारा ये लगातार अभियान चलता रहा है, चलता रहेगा। सहयोग के कानूनी व्यवस्था बनती नहीं है ना, ये मार्केट की व्यवस्था बनती है और उसी जन सहयोग के लिए आज विधायक जी के सौजन्य से एक वार्तालाप शुरू हुआ है और निश्चित तौर से इसका हल निकलेगा। पुलिस नगर पालिका के साथ में रह करके अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने अपने लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया है जो 2-1 महीने में हम चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स 5 स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स लेके आएंगे। इसके अलावा हमने 4-5 पार्किंग के पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, वो वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था बनाएंगे ताकि अंदर कंजेशन ना हो। जो रोड पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया उसको हटाएंगे और जो हमारी फूड वेजिटेबल मंडी है उसको शिफ्ट करेंगे और जो हमारे वेंडर्स हैं उनको एक प्रॉपर प्लेस देंगे यहाँ पे अपना जीवन यापन का काम। उसके पहले हम लोग एक बार तो आउटस्ट्रेस अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लोग स्वतः अपना वो कर लें, रिमूव कर लें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो हम करेंगे। कितने दिन में सर ये व्यवस्था हो जाएगी? पूरी व्यवस्था तय करेंगे। पार्किंग के लिए क्या होगा? पार्किंग हमने 5 स्पॉट आइडेंटिफाई किए, एक पार्किंग तो हम आज से शुरू करा। जिला प्रशासन के साथ में हम लोग व्यापारी मंडल के साथ में बैठे और जो पूर्व में हम लोग चर्चा की उसके हिसाब से जो मुख्य बिंदु हैं शहर के, पार्किंग, जो शौचालय सुलभ कॉम्प्लेक्स और साथ ही यहाँ पर ट्रैफिक का व्यवस्था, जो अतिक्रमण यहाँ हुआ है, सब्जी मंडी और फल मंडी को शिफ्ट करने का, जो तमाम ठेले वाले जो यहाँ वेंडर्स सड़क पे बैठे हैं, वाहनों के अफरा तफरी है, इन सबको व्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ आज बैठक हुई है और बहुत जल्द आपको इसके परिणाम सबके सहयोग के साथ में मिलने वाले हैं। हमारा शहर सुंदर और साफ सुथरा।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। चंदला पुलिस ने एक 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 15 वर्षों से फरार चल रहा था। एसपी ने इस आरोपी के विरुद्ध 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मुड़ेरी क्षेत्र के रहने वाले चुक्खी उर्फ जाहर सिंह को बांदा से गिरफ्तार किया गया है। एमपी के इस शातिर बदमाश को यूपी से गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी चुक्खी उर्फ जाहर सिंह पर हत्या जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं और क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाओं में वो संलिप्त रहा है। नाम चुक्खी उर्फ जाहर सिंह है और मुड़ेरी गांव पर रहने वाला है। तो लगभग 15 वर्ष से अधिक समय से ये एक मर्डर के केस में फरार था और चूंकि ये फरार था, इसके एक दो साथी भी फरार है, तो इसकी गतिविधियाँ लगातार अपराध के प्रति बढ़ती जा रही थी। तो हाल ही में उन्होंने बांदा के जिले में भी कहीं एक गंभीर वारदात घटित की थी। इसको देखते हुए हमारे एसपी साहब श्री तिलक सिंह साहब ने इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की थी। उस टीम में जो मुख्य मुखिया थे वो थे हमारे एडिशनल एसपी श्री कुबेर साहब और टीआई श्री पाठी साहब, कमिश्नर टीआई श्री आर्य साहब और हमारे दो हीरो थानेदार जसवंत सिंह और थानेदार हेमंत नायक और स्टाफ की टीम गठित की थी। और इस टीम ने 24 घंटे अथक प्रयास करके अपना मुखबिरों का जाल फैलाया और साइबर की काफ़ी अहम भूमिका रही, मदद कर। ये अपराधी का सबसे गंभीर मामला है 302 का, जो चंदला थाना क्षेत्र में प्रसन्न कुमार दीक्षित का हुआ था लगभग 15 वर्ष पहले। तभी से फरार था और फरारी के दौरान इसने उसके बाद 2-3 अपराध वो घटित किए हैं जो लौकुशना थाना क्षेत्र के हैं और सभी में वारंट जारी थे और उसका काफ़ी आतंक था। और हमारी पुलिस टीम के लिए ये बड़ा चैलेंज था। हमारी पुलिस टीम में सौरभ त्रिपाठी के नेतृत्व में हमारे थानेदार जसवंत सिंह और थानेदार हेमंत नायक ने काफ़ी अच्छी पहल की, बहुत अच्छा प्रयास किया। इसके लिए हमारे श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री सक्सेना साहब और एसपी श्री तिलक सिंह साहब ने 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की है और प्रत्यक्ष से और इसमें इनाम अलग से दिए जाना भी प्रस्ताव। सर, घटना में कुल कितने लोग लिप्त थे इसमें? अभी घटना में तो पहले जो लिप्त थे उनका कन्विक्शन हो चुका है, वो जेल में है। 6 लोग थे और इसमें ये भी आरोपी फरार था, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। शहर के गर्ल्स कॉलेज में परीक्षा देने आई एक छात्रा की स्कूटी से 10,000 रुपयों से भरा एक बैग लापता हो गया है। स्कूटी के बॉक्स में उसने अपना बैग और मोबाइल रखा था, जिसे स्कूटी के इस बॉक्स से निकाल लिया गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कुछ हद तक दिखी है, लेकिन गर्ल्स कॉलेज में सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रा का नाम सपना यादव है, जो ग्राम पहरा से गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने आती है। बीए की छात्रा सपना जब बीते रोज यहाँ परीक्षा देने आई थी, इसी दौरान उसने बाहर अपनी स्कूटी रख दी, जिससे ये चोरी की घटना सामने आई है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि पिछले दिनों सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ 2 महिला कांस्टेबल तैनात कर दी गई थी, लेकिन चुनाव के वक्त उनको हटा लिया गया। तब से कोई भी सुरक्षा के इंतजाम गर्ल्स कॉलेज में नहीं है। पेपर दे के जैसे ही हम बाहर आए, हमने डिग्गी खोली, उसमें हमारा बैग था ही नहीं। बैग में हमारा मोबाइल था, हमारी कॉलेज की फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और 2 पर्स रखे हुए थे। एक पर्स में 10,000 रुपये थे और दूसरे पर्स में 200-250 रुपये डले हुए थे। पूरा बैग ही चोरी हो गया है। जैसे ही डिग्गी खोली तो बैग नहीं था। गाड़ी कहाँ रखी थी? कॉलेज के कैंपस के अंदर रखी थी कि बाहर रखी थी? गाड़ी कॉलेज कैंपस के अंदर रखी थी। पेपर 9 बजे से था, उसके बाद 12-12:15 पर आए हम गाड़ी के पास में। परीक्षा के दौरान छात्रा ने अपना बैग स्कूटी की डिक्की में डाल दिया था और उसने परीक्षा हॉल में अपना बैग नहीं रखा है, जहां हमने सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी थी, और उसने डिक्की में रख के वहां पेड़ के नीचे रख दिया और वहां से उसकी डिक्की खोल के किसी ने उसका बैग निकाल लिया है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉर्नर में स्कूटी होने के कारण और कपड़ा मुंह पे बांधे होने के कारण क्लियर पता नहीं चल रहा है कि किसने निकाला है। छात्रा से मैंने कह दिया है कि वो अपना आवेदन दे दे और मैं उस बारे में कार्यवाही करूँगी।
सुरक्षा गार्ड भी तैनात थी, वो है कि हाँ, 2 लेडी पुलिस लगी रहती थी, लेकिन चुनाव के दौरान वो चुनाव कार्य में वहाँ ड्यूटी में लग गई थी और कॉलेज कैंपस में तब से नहीं आई हैं, नहीं तो वो दरवाजे पे बैठी रहती थी। और परीक्षा के दौरान कुछ आउटसाइडर लोगों का भी अंदर पेरेंट्स का बच्चों को छोड़ने के लिए, लेने के लिए आना जाना होता है, इसलिए इस तरह समझ में नहीं आया कि किसने आके बैग वगैरह निकाल लिया। हमारी बच्ची है सपना यादव, वो कल एग्ज़ाम देने आई सुबह 9 बजे। तो उसने पहले पढ़ती रही, इसके बाद 2 लड़कियां और सहेलियां थी, उनको बताया कि हम अपना मोबाइल और पर्स डिग्गी में रखा है, इसके बाद आ रहे हैं। तो वो डिग्गी में रख दिया उसने, अपना मोबाइल, पूरा बैग, डॉक्यूमेंट्स, पैसा भी थे उसमें, और एग्ज़ाम देने चली गई। और इसके बाद जब लौट के आई तो उसमें डिग्गी खोल के, लॉक भी थी डिग्गी, और खोल के पूरा कुछ नहीं मिला, पूरा बैग ही गायब हो गया। और यहाँ पे मैडम से बात की, और ये आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जो कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही है, इनको जैसे जो बाहरी व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए कम से कम एक पूछताछ होना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज है, एक सेपरेट है, तो यहाँ पे कम से कम अगर कोई जेंट्स आता है, लड़के आते हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ इंक्वायरी का सिस्टम बैठाना चाहिए। कल और भी एक घटना सामने आई है कि कोई लड़की भाग गई है। अगर यहाँ पे इनका प्रबंधन ठीक ठाक होता तो इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होती। और सीसीटीवी फुटेज में वो स्पष्ट दिख रहा है, लड़का को वो आया और ऐसा कॉन्फिडेंट आया कि जैसे उसको पता हो कि ये स्कूटी की डिग्गी में रखा है सब सामान। उसने 2 मिनट में लॉक खोला और लेके चला गया। पूरा सीसीटीवी में ओपन सब दिख रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। शहर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में चल रहे ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का रंगारंग समापन हो गया है। स्टेडियम में विभिन्न खेल विधाओं पर आधारित 1 माह का ये शिविर बहुत ही रंगारंग समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर कलेक्टर मोहित बुंदस, एसपी तिलक सिंह, जिला पंचायत के सीईओ हर्ष दीक्षित यहाँ मौजूद रहे। खेल अधिकारी प्रदीप अविद्रा ने सभी का स्वागत किया और इस आयोजन की जानकारी अतिथियों को दी। अतिथियों ने इस शिविर में भाग लेने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मंच से सम्मानित किया। इस मौके पर मलखंभ के खिलाड़ियों ने एक शानदार प्रस्तुति देकर अतिथियों का दिल जीत लिया। कलेक्टर ने खुद कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी शानदार मलखंभ की प्रस्तुति कभी नहीं देखी थी। इन्वॉल्वमेंट है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत एक्टिव हो, बट अनफॉर्चुनेटली आज की जनरेशन में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। और मेरा इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों से, सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आगे आएँ और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों। स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर आपका फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों ही तरह का डेवलपमेंट होता है। अगर मैं कहना चाहूँ इस तरह से कि अगर औलाद हो तो इस तरह की ही फौलाद हो। औलाद बच्चे ही चाहिए। एक मलखंभ के सहारे, एक लकड़ी के सहारे, 2 रस्सों के सहारे हम इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। ना जिम में जाने की ज़रूरत पड़ती, ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती। समर कैंप था स्पोर्ट्स का, उसका समापन समारोह था और बच्चों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया मलखंभ के ऊपर, रस्सी के ऊपर। और जितने स्पोर्ट्स इवेंट्स थे उसमें जो विनर्स थे उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और सभी विभागों ने भी अपने दिए गए कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन किया और इसको एक सफल आयोजन बना। नमस्कार, खबर दिन भर में इस वक्त की बड़ी खबर देखते हैं। पानी को लेकर ग्रामीण इलाकों में लाठियां चलने लगी हैं। गर्मी अपने चरम पर है। पारा 47-48 डिग्री पहुंच रहा है और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जल संकट के कारण अब संघर्षपूर्ण हालात निर्मित हो रहे हैं। खबर प्रकाश बमोरी क्षेत्र के ग्राम मुड़ैरा से सामने आई है, जहां पर एक सार्वजनिक कुएं से पानी लेते वक्त 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद 7 लोगों ने मिलकर 2 लोगों के साथ मारपीट कर दी। घायल 53 वर्षीय साहब सिंह और उनकी
70 वर्षीय माता शांति देवी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि मनोज सिंह, संजय सिंह सहित 7 लोगों ने इन पर हमला किया है। ये वारदात ग्राम मुड़ेरा से सामने आई है। सर, हम मुड़ेरा के रहने वाले हैं, ग्राम मुड़ेरा। और दोपहर के इन्होंने हमारी बीवी को पानी भरने से मना कर दिया, गर्रा निकाल के फेंक दिया था। हम गए थे काम करने, हम काम करते हैं पहाड़ में। जब शाम के आए तो बताया, तो हमने कहा ठीक है, हम भैया दूसरा इंतज़ाम कर लेंगे कुछ। तो इन्होंने 2-3 आदमी हमारे भेजे गांव को, चौकीदार को लेके, और मना करवाया। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम नहीं भरेंगे पानी, और तो कोई विवाद नहीं है। बोले और कोई विवाद नहीं है। चौकीदार बोला कि तुम पानी मत भरना, वो मना करते हैं। हमने कहा हम ना भरेंगे, हम दूसरा इंतज़ाम कर लेंगे। हमने कहा भैया और कोई विवाद हो तो बता दो। बोले और कोई विवाद नहीं। तो हम अपने स्वतंत्र होकर दरवाजे में, द्वारे में अपने बैठ गए चबूतरे में। ये लोग निकले और कहने लगे जो कोई पानी भरेगा हाथ काट लेंगे और मारपीट करेंगे। हमने कहा भैया हमारा हाथ क्यों काट लोगे, हम तो वैसे ही मना कर दिया कि ना भरेंगे। बस इतना हमने कहा, ये लोग मारने लगे। कोई साधन नहीं, हमारा एक ही कुआं है हमारे मोहल्ले में, और दूर दूर हैंडपम्प लगे हैं, लेकिन उस एरिया में एक ही कुआं है। उसी का पानी ये नहीं, मतलब हमको नहीं भरने दे, बाकी किसी को भरने दें ना भरने दें, हमें मना कर रहे हैं। 7 लोग थे। मूरत सिंह नाम था, मूरत सिंह के लड़के हैं संजय और शिव प्रताप और मनोज और अन्नू और अंकित और अजय, पिता विश्वनाथ सिंह। लाठी लिए थे, कुल्हाड़ी लिए थे, फरसा लिए थे, पत्थर भी लिए थे। और पुलिस को जब हम गिर गए तो पुलिस को फ़ोन किया घर वालों ने, हमने, पुलिस आई, फिर हमको थाने ले गई और हमसे पूछताछ करती रही। उनको भी थाने ले गई। इसके बाद कहा तुम अपना जाके इलाज करवाओ, और हमें पुलिस यहाँ छोड़ के गई बारीगढ़ में। उन्होंने हमें यहाँ छतरपुर भेज दिया। आपके साथ में और कौन घायल है? मेरी माँ का पैर टूट गया है। मुझे बचाने के चक्कर में वो भी मार खा गए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। शहर के सर्किट हाउस के पीछे पठापुर रोड पर स्थित राम जानकी मंदिर में हर्षण दास जी महाराज की जयंती का आयोजन यहाँ के श्रद्धालुओं ने किया। मंदिर में कथा वाचन के साथ प्रसाद वितरण हुआ और सैकड़ों लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। प्रतिवर्ष राम जानकी मंदिर में हर्षण दास जी महाराज के शिष्य उनकी जयंती का पर्व मनाते हैं। इस वर्ष भी सैकड़ों श्रद्धालु इस पर्व को मनाने यहाँ पहुंचे। आज सदगुरुदेव भगवान का जन्मदिन है, सरकार की जयंती है, उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? अब कार्यक्रम में सरकार का क्या बोलते हैं इसको, पाठोत्सव हुआ उनका अभिषेक हुआ उनका, और बाकी पूजन हुआ उनका, सभी प्रकार से पूजन हुआ। और बस बधाई हो रही सब ठाकुर की, सरकार की जन्मदिन की आनंद हो रहा, और भंडारे का आयोजन है इसके बाद। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के पठापुर रोड पर स्थित एक तलैया के सौंदर्यीकरण और उसके विकास को लेकर बार बार सवाल उठते हैं और सवाल जायज भी हैं। दरअसल पठापुर रोड पर स्थित इस तलैया के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 2 बार टेंट पंडाल लगाकर भूमि पूजन और आयोजन किए गए, लेकिन तलैया में न तो साफ सफाई हुई और न इसके सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ। आलम यह है कि ये पूरी तलैया अब गंदे पानी से भरी हुई है। मच्छरों के कारण आसपास के लोगों का जीना मुश्किल है। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर नगरपालिका और विधायक के साथ साथ प्रशासन से तलैया के जीर्णोद्धार की अपील की है। तलैया की बहुत बुरी दुर्दशा है। इस तलैया के सौंदर्यीकरण के लिए 2-3 बार भूमि पूजन हो मैंने 2 बार भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, ना इसका कोई सौंदर्यीकरण किया गया है। ये एक प्रकार से कचरा घर बन गया है। इतनी गंदगी है, जबकि बगल में राम राजा सरकार का मंदिर बना हुआ है, वह बहुत सारे श्रद्धालु भी पहुँचते हैं, तो देखने में भी बेकार लगता है। गंदगी इतनी ज़्यादा है कि बदबू जो है निकलने वालों को अपने आप को महमूद करके निकलते हैं। रास्ता भी थी मंदिर जाने के लिए, उसको भी खोला जाए, वो भी बंद हो चुकी है। और सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान दिया जाए, इसको ज़रूर करवाया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसमें जो कचरा घर, नालियों को भी सुनने में आया था कि बगल से नालियाँ बनाई जाना है अलग से,
जिससे इसमें गंदगी वाला पानी न जाए, तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। अतः प्रशासन से विशेष निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।